सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं शशिकांत सिंह शशि जी द्वारा रचित कहानी इन्फेक्शन। अचानक हमारे मोबाइल की घंटी बजी। हमने झांका। हमारे मित्र बनारसी दास का नाम चमक रहा था। दिन के 3 बजे जब हम आंत में भात भर के खाट तोड़ रहे हों, मोबाइल या दरवाजे की बेल का बजना कतई गवारा नहीं है। लेकिन बज रही मोबाइल का गला घोंटना भी अच्छा नहीं लगा। हमने रिसीव कर ही लिया। हेलो प्रभु, बोलिए, दोपहर में कैसे याद किया? हमारी तबीयत खराब लग रही है, पेट में दर्द है और चक्कर आ रहे हैं। ये तो हराम के भोजन के लक्षण हैं। आपको फिर किसी ने भोज पर आमंत्रित किया होगा। आपने उसे छठी का दूध याद करा दिया होगा। अब भुगतिए। तुम्हें मजाक सूझ रही है? हमारी जान जा रही है। जीव के प्रति दास जी की निष्ठा अभिनंदन के योग्य थी। जीव की निष्ठा के कारण कभी कभी उनकी महादशा हो ही जाया करती थी। महीने 2 महीने में एक बार डॉक्टर दर्शन के योग हो जाया करते थे। सबसे बुरी दशा तब होती थी जब कोई दुश्मन उन्हें भोज पर आमंत्रित कर देता था। मित्र तो बुलाते ही नहीं थे। उन्हें पता था कि खाकर बीमार होगा और मित्रों को ही झेलना पड़ेगा। बहरहाल हम उनके घर पहुंचे तो आप माए तकिए के धराशायी हो गए थे। पलंग तोड़ खाया नीचे जमीन पर। हमने जाते ही दरियाफ्त की, प्रभु बेजान तकिए को तो छोड़ दो। पलंग पीठ तजी अवनी कठोरा करके क्यों लेटे हो? अभी स्वर्ग जाकर भी क्या करोगे? वहां तत्काल आरक्षण की कोई सुविधा नहीं है, धक्के खाने पड़ेंगे। तुम कुछ भी खाने की स्थिति में हो नहीं। पेट में पहले ही दर्द है तुम्हारे। दास जी ने आंखें खोली, दया दृष्टि डालकर बोले, नहीं, नीचे तो हम इसलिए लेट गए थे क्योंकि फर्श ठंडी लग रही थी। वो दरअसल आधी रात से ही पेट में मीठा मीठा दर्द हो रहा है, जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। यदि कुछ खा लूं तो तेज हो जाता है। डॉक्टर से बात की थी, उसने अस्पताल आने की सलाह दी है। मुझे चिंता हो रही है, तुम साथ चलो ना। तुमको तो पता ही है, ये अस्पताल वाले तरह तरह के नाटक करके जेबें काटते हैं। सरकारी अस्पताल में भर्ती हो जाओ, अंतिम संस्कार भी करके ही बाहर जाने देते हैं। वैसे आगे पीछे तो तुम्हारे कोई है नहीं। यार, तुम तो हमारा अंतिम दर्शन कराने पर तुले हो। मैं समझता हूँ कि हम नवजीवन नर्सिंग होम में चलें। वहाँ डॉक्टर से सलाह ले लेंगे। सुना है वहाँ के डॉक्टर अच्छे हैं। तुम साथ चलो ना। नवजीवन नर्सिंग होम शहर के उन प्राइवेट अस्पतालों में से है जहाँ से वापस आने के बाद हर आदमी को लगता है कि नया जीवन मिल गया। नए जीवन की तरह ही नवीनता का आभास होता है। पूर्व की सारी कमाई तो अस्पताल ले लेता है। आदमी नए सिरे से जीवन शुरू करता है। हर बीमारी का शर्तिया इलाज किया जाता है, चाहे वह बीमारी हो या ना हो। हमें भी एक पुरानी कहावत याद आई कि रोग और ऋण को कम नहीं समझना चाहिए। पेट दर्द से दास जी हमेशा दुखी रहते ही थे। स्थायी इलाज कराना भी जरूरी था, सो नर्सिंग होम को प्रस्थान कर गए। आलीशान बिल्डिंग देखकर ही मन खुश हो गया। आधी बीमारी तो केवल भवन की भव्यता देखकर ही ठीक हो जाए। धड़कते हृदय से पूछते हुए एक डॉक्टर साहब के ऑफिस में जा घुसे। डॉक्टर साहब के चेहरे की चमक देखकर हमारे अंदर आत्मविश्वास की लहरें उठने लगी। उन्होंने हमें गौर से देखा और बोले, मरीज कौन है? जी मैं हूँ, दास जी मिमी आए। क्या बीमारी है? पेट में दर्द है, हमेशा हो जाता है। जांच करनी पड़ेगी, आइए। हम उनके साथ साथ हो लिए। वे हमें शीशे के एक बड़े हॉल में ले गए। वहां नाना प्रकार के मरीज एक ही प्रकार की बेड पर पड़े दिख रहे थे। छोटे छोटे केबिन, एक बेड खाली था। बेड नंबर 4, उसी पर दास जी को लिटाया गया। 2 कंपाउंडर दौड़ कर आए। उन्होंने तुरंत दास जी को पकड़कर बेड पर लिटा दिया। 2 नर्सें दौड़ती हुई आईं और लोहे का एक स्टैंड बाजू में खड़ी करके चली गईं। एक कंपाउंडर मुस्तैदी से आया और उस पर 2 बोतलें टांग कर चला गया। डॉक्टर आए। उन्होंने दाहिनी भुजा में सुई चुभोई और बोतल से उसे जोड़ दिया। उनके बदन में पानी जाने लगा। न तो दास जी की समझ में आ रहा था कि पानी क्यों बदन में पटाया जा रहा है, न मेरी समझ में। हम आतंकित होने लगे थे। डॉक्टर ने जीभ देखी, आंखों के अंदर टॉर्च की रोशनी फेंकी। उनके पेट को चारों कोनों से थपथपाया, फिर आकाशवाणी सी की, पेट का एक्सरे कराना होगा। लगता है पेट के अंदर कोई चीज फंस गई है। कभी कभी छोटी आंत में खाने का एक दाना भी फंस जाए तो दर्द होता रहता है। एक्सरे करने के बाद ही कुछ पता चलेगा।
मेरी ओर देखकर बोले, आप इनके साथ हैं? बाहर काउंटर पर मिल लें, एक्सरे की तैयारी करनी होगी। हम मिलने चले गए। काउंटर वाले ने नाम पता ठिकाना लिखवाने के बाद 5,000 रुपये जमा करा लिए। धनराशि तो हम लेकर ही गए थे। डॉक्टर दर्शन कभी निष्फल नहीं जाते। धनराशि जमा करा के एक पर्ची लेकर हम दास जी के पास आ गए। बेचारे अधमरे से हो रहे थे। देखते ही बोले, क्या कह रहा था? कितने पैसे जमा करके आ रहे हो? एक्सरे करके देखेंगे कि तुमने आज तक कितनी अपनी कमाई का खाया है और कितना हराम का। उन्हें लग रहा है कि छोटी आंत में भात फंस गया है। एक्सरे से पता चलेगा, उसके बाद हो सकता है कि पेट को फाड़कर भात निकाल दें। दर्द से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। बनारसी दास अभी ठीक से मायूस भी नहीं हो पाए थे कि चंद्रयान की तरह का एक यान लेकर एक कंपाउंडर सामने आया। बेड के किनारे यान को खड़ा करके बटन दबाने लगा। एक प्लेट कूदकर बाहर आई। 2 चमचियां दुबे जी की पेट से सट गईं। उसके बाद थोड़ी सी खटखट और यान के नीचे से एक चमचमाती हुई प्लास्टिक की पाटी बाहर कूदी। उसे लेकर वह महापुरुष चला गया। दास जी चिंतित हो लिए। थोड़ी ही देर में डॉक्टर के केबिन से हमें बुलाया गया। हम धड़कते हृदय से अंदर प्रवेश कर गए। हमारा अनुमान गलत निकला। पेट एकदम साफ है, पेट में कुछ नहीं है, आंत में एक दाना भी नहीं है। हम किडनी की जांच करेंगे। किडनी ही शरीर की शुद्धि का कार्य करती है। यदि उसमें कोई खराबी हुई तो दर्द होना संभव है। हमें आज यहाँ रुकना पड़ेगा क्या? जी हाँ, 48 घंटे के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। हम 2-3 एंगल से जांच कर रहे हैं। क्रोनिक डिसीज है, हमेशा दर्द होता है। किडनी में यदि डिफेक्ट नहीं होगा तो लिवर की जांच करनी पड़ेगी। लिवर यदि ओके हुआ तो हो सकता है कि हम फेफड़े पर भी एक नज़र डालते चलें। हम ग्रेजुअली पूरी बॉडी की जांच करके आपको 1-2 दिन में बता पाएंगे कि वास्तव में इस बीमारी के पीछे वजह क्या है। जी, तब तक फी कितनी हो जाएगी? हमने यक्ष प्रश्न कर ही दिया। डॉक्टर साहब मुस्कुराए। हम घबराए। चिंता मत कीजिए, यही कोई 2,000 रुपये रोज का चार्ज है। आप लोग बेरोजगार हैं तो आपको रिबिट मिलेगा। हमारा अस्पताल समाज के लिए ही बना है। हम समाज सेवी लोग हैं। हमने उनकी समाज सेवा को मन से नमन किया और दास जी को आकर खुशखबरी सुना दी। उनको राहत तो मिली कि पेट को फाड़ने की नौबत नहीं आएगी। जानते तो हम भी थे कि उनकी आंत में कोई दाना बिना पचे रह ही नहीं सकता। बिना डकार लिए मुफ्त का मुर्गा पचाने वाले इस महाशक्तिशाली बंदे के आंत की जांच करके डॉक्टर मुंह की खा चुके थे। किडनी के मामले में भी यही होने वाला था। इसे बीमारी कोई नहीं है। हो सकता है कि पेट भूख से दर्द कर रहा हो। हमने दुबे जी को 2 गिलास जूस पिलाए। जूस पीकर जब संतुष्टि को प्राप्त हुए तो पेट दर्द फिर तेज हो गया। कराहने लगे। देखा तुमने, मैंने क्या कहा था? जूस पिया नहीं कि पेट दर्द तेज हो गया। कोई विकट बीमारी लग गई है। तुम मेरी दादी को फोन कर दो। दरअसल दुबे जी की दुनिया में एक दादी ही थी। विवाह बंधनों में बंधे नहीं थे। यूं कह लीजिए कि उनको किसी ने अपनी पुत्री दी ही नहीं थी। उनकी स्थायी बेरोजगारी को देखते हुए उनके पिताजी ने पहले ही उन्हें दुनिया के सबसे नालायक पुत्र की उपाधि से नवाजा था। उनके हाल चाल में दिलचस्पी लेना बंद कर दिया था। आश्चर्य की बात है कि दादी उनको अभी तक अपना बेस्ट पोता मानती थी। हमने उन्हें फोन कर दिया। अस्पताल का कार्यक्रम जारी रहा। दास जी के पेट दर्द के अंतिम समाधान की ओर लगातार बढ़ते रहे। 2 घंटों के बाद एक रोबोट टाइप का आदमी प्रकट हुआ। इस बार उसके साथ फिर एक मशीन थी जिसमें नाना प्रकार के तार लगे थे। आते ही उसने दुबे जी को बांधना चालू किया। उसने पता नहीं क्या क्या किया। दुबे जी को पेट के बल लिटाया, पीठ के बल लिटाया। शुक्र था मुर्गा नहीं बनाया। उसके जाने के बाद दुबे जी ने राहत की सांस ली। हम राहत की सांस ले भी नहीं पाए थे कि एक नर्स आई। उसने हमारे हाथ में एक पर्चा पकड़ा दिया। काउंटर पर मिल लीजिए और ये दवाइयाँ ले आइए। काउंटर मिलन की सच्चाई से हम वाकिफ थे। हमने अपना एटीएम कार्ड संभाल कर रखा था। उसके सफल इस्तेमाल की नौबत आ गई। काउंटर पर 2,000 रुपये जमा करके हम दवा लेने गए। एक टोकरी से थोड़ी कम दवाइयाँ लेकर हम दास जी के सिरहाने पहुँचे तो उन्हें छत की ओर देखते पाया। प्रभु, अभी नहीं जाना। ऊपर जाने के पहले हमारी उधारी जो चढ़ रही है उसे चुकता करके जाना। 7,000 काउंटर पर और 2,000 की दवा। किडनी जांचने की 2,000? आपकी महा किडनी कोई साधारण किडनी तो है नहीं। 2 किडनी होती तो इतना भोजन कैसे बचाते? हो सकता है 4 हो। मजाक मत करो यार। दादी को सूचित कर दो।
पता नहीं हम रहें ना रहें। हमने उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान किया और दादी को सूचित कर दिया। शाम में अचानक अस्पताल के सभी कर्मचारी मुस्तैद नजर आने लगे। एक मरियल सा आदमी आया जिसे देखकर दावे के साथ कहा जा सकता था कि इसे अस्पताल में ही होना चाहिए था। चेहरे पर जमाने भर की हड़बड़ाहट समेटे बेड नंबर 4 पर आया। आते ही उसने दुबे जी को उठाकर खड़ा किया और बेड की चादर बदलकर चला गया। दूसरा आया, उसने वहां की सफाई की। हमने उत्सुक होकर पूछा, कोई मंत्री वंत्री भर्ती होने वाला है क्या? नहीं नहीं, बड़े डॉक्टर साहब दौरे पर आ रहे हैं। सुबह वाले छोटे थे? नहीं, वे भी बड़े ही थे। बड़े बड़े 8 डॉक्टर 24 घंटों में आते हैं, अस्पताल ही बड़ा है। बड़े डॉक्टर साहब ने 4 नंबर बेड पर आते ही दास को निहारा। दास उदास था। उसका रिपोर्ट लिए एक नर्स खड़ी थी। बड़े डॉक्टर साहब उसे देखते रहे, नर्स को कुछ समझाते रहे। उनकी मुख मुद्रा काफी गंभीर लग रही थी। उन्होंने एक पर्ची पर दवाइयां लिखी और नर्स को दे दिया, जिसे उनके जाते ही नर्स ने मुझे दे दिया। मैं उसे लेकर गया और एक टोकरी दवाइयां लेकर तुरंत आ गया। नर्स से मैंने पूछा, डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे? जाकर उन्हीं से पूछ लीजिए, केबिन में बैठे हैं। मेरे पूछने पर डॉक्टर साहब ने बताया कि लिवर में इन्फेक्शन लगता है। पूरी तरह तो बताया नहीं जा सकता है, जांच के बाद ही पता चलेगा। लीवर में इन्फेक्शन हो सकता है, सिम्टम तो वही हैं। सुबह खाली पेट लीवर की जांच होगी, जांच के बाद ही पता चलेगा कि इन्फेक्शन का स्तर क्या है। मैं पहली बार घबराया। लिवर में यदि इन्फेक्शन है तो इसका मतलब है कि मामला खतरनाक है। इन्फेक्शन शब्द ही खतरनाक है। दास के सिरहाने आकर मन कर रहा था कि फूट फूट कर रो लूं। आखिर बचपन का मित्र है, अब इस दुनिया से जा रहा है। अच्छा हुआ कि शादी वादी नहीं हुई, नहीं तो एक विधवा जीवन का भार अलग होता। कहीं 1-2 छोटे छोटे बच्चे होते तो कौन पालता उन्हें? बेचारा जीवन में बिना कुछ देखे ही जा रहा है। मैं दुखी हो रहा था और आप खर्राटे ले रहे थे। वहीं उनके बेड के पास ही एक लुंगी बिछाकर मैं भी लेट गया। रात तो कट गई, बनारसी दास का स्वर्गवास नहीं हुआ। सुबह सुबह वार्ड बॉय फिर आया। उसने आते ही दुबे जी को हटाकर चादर बदली। दुबे जी के बदन को पानी से पोंछा और आसपास के फर्श को चमका कर जाने लगा तो हमारी ओर मुड़कर बोला, साहब, सफाई करने के लिए अस्पताल में 3 लोग हैं, लेकिन करना केवल मुझे ही पड़ता है। गधे की तरह काम करना पड़ता है और मिलता क्या है? महीने के केवल 2000 रुपये। अधिक मांगो तो कहते हैं कि हिसाब कर लो। खुद तो लाखों से खेलते हैं, ऊपर वाला सब देख रहा है, उसकी लाठी बेआवाज चलती है। अब आप जैसे बड़े लोग 10-5 दे देते हैं तो अपना भी गुजारा चल जाता है। कहने के बाद वह हमारी ओर देखने लगा। मैं दास की ओर देख रहा था, वह छत की ओर देख रहा था। यह कार्यक्रम शायद लंबा चलता, लेकिन वह महापुरुष चला गया। उसके जाते ही दास मुंह लटका कर बोला, अभी भी पेट में दर्द है, लगता है दवा काम नहीं कर रही है। अब यहाँ रहने से क्या लाभ? यहाँ से निकलने का जुगाड़ लगाओ। मुझे दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। भूख भी प्रचंड लगी है, कहीं से तली हुई मछली का जुगाड़ करो ना, पराठे के साथ खाया जाए। प्रभु, आप ससुराल में नहीं अस्पताल में हैं। आपके ज्ञानवर्धन के लिए बताते चलें कि आपके पेट में इन्फेक्शन नाम की कोई बीमारी हो गई है। अभी तो लिवर की जांच होगी। रात में जो डॉक्टर आया था उसे संदेह है कि तुम्हारे लीवर में इन्फेक्शन हो गया है। मतलब कोई बीमारी होती होगी और क्या। मैं कोई डॉक्टर थोड़े ही हूँ। आते ही होंगे, जांच करेंगे, उसके बाद यदि जाने दें तो ठीक है, नहीं तो पता नहीं कब तक यहाँ रहना पड़ेगा। उधर लीवर जांच की तैयारी चल रही थी, इधर दादी आ गई। उसने आते ही दुबे जी को गले से लगाया और रोने लगी। रो चुकने के बाद बोली, तुझे हुआ क्या है? पेट में दर्द है तो यहाँ क्यों पड़ा है? पेट दर्द की 10 दवाइयाँ तो मैं जानती हूँ, चल यहाँ से अभी निकल। डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं। एक कंपाउंडर के आने से दादी के धारा प्रवाह प्रवचन में विघ्न पड़ गया। उसने आते ही कहा, आपने कुछ खाया तो नहीं है? आपके लिवर की जांच होगी, आप हैं इनके साथ, जाइए काउंटर पर मिल लीजिए, जांच कराना जरूरी है। तेरा डॉक्टर कहाँ है? मुझे अपने बच्चे को अभी के अभी लेकर जाना है। दादी के उच्च स्वर ने कमाल कर दिया। केबिन से निकलकर वही कल वाला डॉक्टर बाहर आ गया। पहले तो उसकी समझ में मामला ही नहीं आया। आते ही बोला, आपके पोते का हम अपहरण करके नहीं लाए हैं, आप जब चाहें ले जा सकती हैं, रिस्क आपकी अपनी होगी। हम तो बीमारी का पता लगा रहे हैं। लिवर की जांच के बाद ही पता चलेगा कि असल में बीमारी की जड़ क्या है। हमें शक है कि इनके लिवर में इन्फेक्शन है।
यदि समय से इलाज नहीं हुआ तो इनकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। लिवर का इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल सकता है। बाकी आपकी मर्जी। डॉक्टर साहब, जड़ फुनगी सब पता है, खाने में जीभ चटोर है। बचपन में भी इसे ऐसे ही हो जाता था, तब हींग और अजवाइन से ठीक हो जाया करता था। अब आपकी जैसी मर्जी, लेकिन ठीक तो हो जाएगा ना। हम कोशिश कर रहे हैं। इन्फेक्शन है, 2 दिन में ठीक हो सकता है, 10 दिन भी लग सकते हैं। आपको भरोसा हो तो रखिए, नहीं तो लेकर जा सकते हैं। बुढ़िया रोने लगी। दास जी के कंठ में भी रुलाई ने दस्तक दी। हमें भी रोने की तलब हो ही रही थी। अभी हम सामूहिक रूप से रुदन करते कि नर्स ने आकर हमें बाहर जाने का इशारा किया। एक समय में एक ही आदमी के रहने का नियम था। यह एक नया झंझट। हम बाहर जाएं तो प्रत्येक 3 घंटे पर एक टोकरी दवा कौन लेकर आएगा? यदि दादी चली गई तो दास जी के सिरहाने बैठकर रोएगा कौन? बनारसी का इन्फेक्शन उसे साथ लेकर ही जाएगा। डॉक्टर तो कोशिश करने की बात कर रहे हैं। दादी रह गई। हम बाहर आ गए। बाहर बरामदे में भी किसी ने रहने नहीं दिया। एक चाय वाले की कुर्सी पर बैठना चाहा तो उसने भी भगा दिया। अंततः एक खड़े स्कूटर पर शरण मिली। अब समस्या यह थी कि रात में दादी कहाँ रहेंगी। स्कूटर पर बैठे बैठे हमें ज्ञान प्राप्त हुआ कि हम डॉक्टर से बात करें कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। हो सके तो उधार इलाज करते रहें। बेरोजगार आदमी हैं, रोजगार मिलते ही पाई पाई चुका देंगे। जाएंगे कहाँ नवजीवन से भागकर? हमारी हालत हो भी तो लगभग ऐसी ही गई थी। एटीएम अब खाली था। दास जी के पिताजी यदि आए और फंड दें तो संभव है कुछ दिनों तक और इन्फेक्शन का इलाज करा सकें। हमने डॉक्टर साहब से बात की। डॉक्टर साहब, बनारसी का इन्फेक्शन तो ठीक होने से रहा, पता नहीं युग युगांतर तक इलाज चलता रहेगा। इधर हालत यह है कि पैसे का कोई इंतजाम नहीं हो पाया है। दादी भी आ गई, 2 लोगों का खाना भी बढ़ गया। हो सके तो लॉज में रूम भी लेना पड़ेगा। आपके इस कमरे का किराया भी अभी चल ही रहा होगा। मेरा आग्रह था कि आप हमारा पता ठिकाना लिख लेते और बनारसी के ठीक होने के बाद उसी से वसूल लेते, नहीं तो हम खुद ही दे जाते। आपको तो लोग धरती पर भगवान भी कहते हैं। डॉक्टर ने जिस नज़र से हमें घूरा, उस नज़र से हाई स्कूल में मैथ्स के मास्टर ही घूरा करते थे। हमारे हलक में प्राण आ गए। उनकी गूंजती हुई आवाज़ कानों से टकराई। आपके पास पैसे नहीं हैं, ये आपका निजी मामला है। अस्पताल को इससे कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ खैरात करने के लिए तो बैठे नहीं हैं। पैसे नहीं हैं तो सरकारी अस्पताल में आप अपने दोस्त को लेकर जा सकते हैं। हद हो गई। भगवान क्या बिना प्रसाद चढ़ाए मुराद पूरी कर देता है? हमने मन ही मन सोचा कि अब तक लगभग 20,000 का बिल बन गया और यह प्रसाद भी नहीं हो सका, तो प्रभु क्या प्राण हरण के बाद ही छोड़ोगे? मुंह लटकाकर हमने डॉक्टर से विदा ली। दूसरे दिन नर्स ने हमें सूचित किया कि अस्पताल हमें छोड़ने जा रहा है। काउंटर पर बिल चुकाकर आना होगा। हमें एक चमचमाती किताब मिली जिसमें लगभग 7 पन्ने थे, जिन पर नाना प्रकार के बिल थे। उस किताब को लेकर हम आखिरी बार काउंटर पर गए। मन खुशी से नाच रहा था। काउंटर पर 10,000 देने पड़े, लेकिन हमें मलाल तक नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, लेकिन इन्फेक्शन का क्या होगा? हमने दवाइयाँ दे दी हैं, खाते रहेंगे, ठीक हो जाएगा। अस्पताल के बाहर आकर लग रहा था हमें नया जीवन मिला है। अस्पताल का नाम यदि नवजीवन है तो बिल्कुल सार्थक है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।